अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा और मुल्हिदीन के लिए मज़ीद 5 सवाल इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल ये कि हमारे कायनात का जो आगाज़ है, वो जो स्टेट और कैफियत थी, वो इतनी ज़्यादा लो एंट्रोपी वहाँ पे क्यों थी, यानी कि ऑर्डर ज़्यादा क्यों था? सियाको सबाक के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि हमारी कायनात में जो सितारे, कहकशाएँ, गैलेक्सीज़, ये जितना कुछ बना हुआ है, इसके लिए एक ख़ास कायनात का नुक़्ता आगाज़ दरकार था। इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास लरसे के ताश के पत्ते हैं, पूरे 52 पत्ते हैं, और आपने इस ऑर्डर में लेके आने हैं कि आपके एस यानी यक्के से लेकर किंग तक सारे के सारे एक ऑर्डर में हों, यानी कि 4-4 का सेट बना हुआ हो, तो कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं कि आप रैंडमली उनको फेंकें तो कोई एक दफ़ा ऐसा हो जाए कि ये सारे पत्ते इसी तरतीब में आ जाएं। क्या ये पॉसिबल है मैथमेटिकली? या श्योर हो सकता है, लेकिन कितनी दफ़ा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कितनी दफ़ा कोशिश के साथ साथ आपको कितनी दफ़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। अगर ये मुश्किल नज़र आ रहा है तो कायनात की उस कैफियत, उस स्टेट, उसके एक नुक्ताए आगाज़ के लिए जो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, उसको डॉक्टर रॉजर पेनरोज ने कैलकुलेट किया है, और उनका जवाब है कि 1 इन 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123। ये नोटेशंस ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इसलिए इनके आगे फिर 1 इन 10 वगैरह लिख दिया जाता है। मतलब क्या है इसका कि आपने 1 लिखना है, उसके आगे आपने 10 दफ़ा 0 लिखना है, उसके आगे फिर 10 दफ़ा 0 लिखना है, उसके आगे 123 दफ़ा 0 लिखना है। ना 1 के आगे अगर आप 5-6 दफ़ा 0 लिखें तो बात लाखों में चली जाती है। जैसे इमेजिन दैट, तो हम ये कह रहे हैं कि आगे 10 लिखना है, फिर उसके आगे 10 0, फिर उसके आगे 123। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, एक जगह ऐसी कि कायनात अगर यहाँ से इसका आगाज़ होता है तो वो एक ऐसी कायनात बनेगी जिसमें मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि कायनात के किसी भी जगह पे ज़िंदगी मुमकिन हो सकेगी। ये तो हो गया सारा सियाको सबाक। सवाल मुल्हिदीन से ये है कि वो कायनात जो बग़ैर किसी डिज़ाइन के बनी है, बग़ैर किसी हिकमत के बनी है, खुद ब खुद बनी है, सिर्फ मैटर है, आखिर उस कायनात को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि इतनी प्रिसाइस जगह से बग़ैर किसी इंटेलिजेंस से वो स्टार्ट हो? और अगर उसे ज़रूरत पड़ी हुई थी तो फिर कायनात ने ये फ़ैसला कैसे कर लिया कि उसने वहीं से उसका नुक्ता आगाज़ होना है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस आंसर। दूसरे सवाल का ताल्लुक है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से। उसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे हमारी कायनात है, इसको अगर आप एक चादर समझ लें कि ये चादर फैलती जा रही है और इस चादर के ऊपर कॉन्टेंट्स हैं, राइट? जैसे कि कायनात के अंदर सियारे हैं, सितारे हैं, कहकशाएँ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ना ये इस चादर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये चादर फैल रही है। इसके साथ साथ जो कंटेंट है इसके, यानी कि ये सियारे सितारे जितने हैं ये भी इसी तरतीब से फैल रहे हैं, लेकिन एक ख़ास फासले को मेंटेन किए हुए, उसको कायम रखते हुए। बोल ये क्यों ज़रूरी है? बोल ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कायनात का फैलाव अगर थोड़ा सा आहिस्ता हो जाता है तो चूंकि ये जो अजसाम फ़ल्की हैं ये दूसरे करीब के अजसाम फ़ल्की के साथ रब्त में हैं, कशिश सकल की वजह से एक दूसरे को खींचे हुए हैं, तो अगर कायनात के फैलाव की रफ्तार कम हो जाए तो कशिश सकल या ग्रेविटी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि कायनात इंटरनली कोलैप्स कर जाएगी। और अगर ये तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाए तो ना सिर्फ ये कि जो कायनात के जो अजसाम फ़ल्की हैं वो सारे के सारे तितर बितर हो जाएंगे, बल्कि ग्रेविटी ना होने की वजह से फ्रिक्शन होगी और उससे वो जल ही जाएंगे। इन एनी केस ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट रेट है ये इतना प्रिसाइज है, इतना मखसूस है कि उससे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाए फिर भी ख़त्म, थोड़ा कम कर दिया जाए फिर भी ख़त्म। इस याको सबाक के बाद मुरीदीन से सवाल ये है कि आखिरकार कौन सी ऐसी ज़ात है, क्योंकि आप तो खुदा को नहीं मानते हैं, कौन सी ऐसी ज़ात है जिसने कायनात के अंदर ये इंजीनियरिंग की है और इस इंजीनियरिंग को फिर मेंटेन भी किया है? इसका इल्हादी जवाब चाहिए। इसका ये जवाब नहीं चाहिए कि अच्छा इससे ये तो साबित नहीं होता कि अल्लाह ताला ने किया है, इसलिए कि मैं यहाँ पे अल्लाह ताला की बहस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक खालिक की बहस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के पे तो हम बोले बाद में पहुँचते हैं। आपने इस चीज़ का जवाब देना है कि कायनात के अंदर ये खुद मग़ज़ कैसे आया कि उसने ये फैसला कर लिया, और अगर ये भी हादसाती है तो आपके इस दावे का सबूत क्या है? तीसरे सवाल का ताल्लुक कार्बन से है, यानी कि ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। आपके जिस्म का एक एक ज़र्रा मट्टी से बना हुआ है, यानी कि सितारों की मट्टी से बना हुआ है। जो
स्टार डस्ट या कार्बन आप कहें ना, ये कार्बन सितारों से आता है, ये बात तो तय शुदा है। लेकिन ये कैसे आता है? कोई डायल तो नहीं है कि आप घुमाएंगे और सितारे से कार्बन आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो रेड जायंट्स हैं मिसाल के तौर पे, उनके अंदर हीलियम के 3 ज़र्रात का एक ख़ास मुरक्कब चाहिए होता है, और वो इतना प्रिसाइज है कि उससे अगर डायल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो फिर कार्बन नहीं बनेगा। तो तरतीब क्या है कि हीलियम का एक ज़र्रा दूसरे ज़र्रे के साथ जुड़ेगा, और 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में तीसरे ज़र्रे ने उसके साथ जुड़ना है। अगर वो तीसरा साथ नहीं मिलता है तो हीलियम के दोनों ज़र्रात आपस में जुदा हो जाएंगे और बात वहीं पे रुक जाएगी। इस प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा कार्बन बन सकता है कि शायद ऑक्सीजन की गुंजाइश ना हो, या इतना कम बन सकता है कि फिर उससे मज़ीद सितारे, इंसानी ज़िंदगी, खुलिए सेल्स, ये सब वजूद में ना आ सकें। फ्रेड होयल ने एक्चुअली इस पे एक पेशगोई भी की जो बाद में साबित भी हुई कि ये जब ज़रात बाहम मिलते हैं तो एक सर्टन स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की कैफियत उसके लिए ज़रूरी है। उसको होयल रेजोनेंस कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इतनी प्रिसीजन के 1 सेकंड के लाखवें हिस्से के अंदर पाया जाने वाला, वकूअ पज़ीर होने वाला प्रोसेस, क्या ये हादसाती है? दैट्स इट, ये मुल्हिदीन का जवाब है। लेकिन अभी तो हम सवाल कर रहे हैं, लेट्स सी उनका जवाब क्या आता है। सवाल ये है कि ये हादसा जो कि अरबों सालों से हुए जा रहा है, ये हर बार ही ठीक होता है, ये कैसे हो सकता है? आइदर ये सितारों ने खुद ही तय किया हुआ है तो उसका भी आपने सबूत देना है, या ये हादसाती तौर पे हो रहा है, इसका भी सबूत आपने देना है। चौथे सवाल का ताल्लुक कायनात की बुनियादी कुव्वतों के बाहमी ताउन के साथ है। ना जो बुनियादी कुव्वतें हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसके अंदर ऑब्वियसली ग्रेविटी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। लेकिन कायनात में किसी भी जगह पे ज़िंदगी के वजूद को मुमकिन बनाने के लिए इन सब का इकट्ठे काम करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कशिश सकल या ग्रेविटी अगर वो जितनी है उससे कुछ कम पड़ जाए तो हमारे सितारे कभी रोशन ही ना हों, और अपनी वो मौजूदा कुव्वत जो उसकी है, जो स्ट्रेंथ है, अगर वो उससे बढ़ जाए तो सितारे शायद जल के खाकस्तर हो जाएं। इनके वन वे और दी अदर ये एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी ये चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसकी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसमें अगर कमी बेशी की जाए तो उससे चूंकि एटॉमिक न्यूक्लियर मुतासर होता है, विच मीन्स कि जो कायनात की केमिस्ट्री के सारी दरम बरम हो जाती है। इंतहाई शॉर्ट रेंज के अंदर इन चारों कुव्वतों का, जिनकी में से 2 की मैंने अभी एग्जांपल दी है, इन चारों को इकट्ठे काम करना है, एक ख़ास तरतीब के साथ काम करना है, तो ही ज़िंदगी वजूद में आएगी, बशमूल उन मुल्हिदीन के जिनकी ज़िंदगी इस प्रोसेस के बाद वजूद में आती है अमंग मैनी अदर प्रोसेसेस, और उस ज़िंदगी को इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं कि सब कुछ हादसाती है। तो मेरा सवाल ये है कि कायनात में ये हादसा कैसे हो सकता है कि 4 इंडिपेंडेंट फोर्सेस, इंडिपेंडेंट विच मीन्स कि वो अपने अपने दायरा इख्तियार में काम करती हैं, अपने अपने दायरा कार में रहते हुए काम करती हैं, लेकिन चारों को एक दूसरे के साथ ताउन करना है, तो ये हादसाती तौर पे कैसे हो रहा है? 5वें सवाल का ताल्लुक है मल्टीवर्स के साथ। नाउ अभी तक जो मेरे 4 सवाल उठाए हैं इसका ताल्लुक चूंकि फाइन ट्यूनिंग से है, तो मुल्हिदीन मल्टीवर्स का एक शोशा छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि देखें, बहुत सी कायनातें हैं, उनमें से एक हमारी ऐसी है कि जिसकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, तो अगर ये अनगिनत कायनातें हों तो एक आधी अगर उसमें ठीक भी होगी तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ये आपका अकीदा हो सकता है, लेकिन अकीदा भी मुकम्मल तौर पे झूठा है, इसलिए कि मल्टीवर्स का सबूत क्या है आपके पास? नंबर 2, अगर मल्टीवर्स वाकई ही ठीक है, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो ठीक है, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर हम ठीक मान लें, तो ये इतने सारे यूनिवर्सेस आ कहाँ से रहे हैं? कौन बना रहा है? क्या ये खुद को वजूद में लेके आ रहे हैं, या इनका भी कोई खालिक है? यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मुल्हिदीन गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए कि तबका बड़ा टची फीली सा है, एकदम से गुस्से में आ जाता है। गुस्सा नहीं करना, राइट? गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आराम से जवाब देने हैं, और जो आपके जवाब आएंगे उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा। अब ये सिलसिला ख़त्म करते हैं इस वीडियो की हद तक।